अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेल्दी प्लेट बाय SMA एक दफा फिर से आपको वेलकम कहते हैं। ईद आ रही है, ईद स्पेशल में हम बना रहे हैं शीर खुरमा। शीर खुरमा ना हो तो ईद का मजा ही नहीं आता। छोटी ईद को तो वैसे ही मीठी ईद कहा जाता है, यानी कि सवैयों की ईद, तो इस पे मीठा जो है वो तो लाजमी होता है। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने लिया है 3 लीटर दूध और उसे मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। स्टेप 1 में हम सबसे पहले दूध को बॉईल करेंगे कि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। उसके बाद हम चलेंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम करेंगे ड्राई चीजों को फ्राई। तो उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, किशमिश ली है मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मेरे पास पिस्ता है, इतना ही बादाम है और 10 से 12 छवारे थे जिसके मैंने गुठली निकाली और उन्हें काट लिया। जो फ्रूट्स आपके पास हो वो आप उसे कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जो ना हो वो स्किप कर दें। और घी लिया है मैंने, हम घी में इसे फ्राई करेंगे तो टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। तकरीबन 2 टेबल स्पून घी है जिसके अंदर मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स और ये सवैयां जो है वो फ्राई करूंगी। तकरीबन मेरे पास 1 प्याली के करीब जो है वो सवैयां है। उसके बाद हमें चाहिए होगी चीनी। आप हस्बे जरूरत इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने कोकोनट लिया था जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक जो है वो काट लिया। मैंने इसे पीलर की हेल्प से किया था तो इसे बहुत आराम से ये हो गया। उसके बाद हमें चाहिए इलायची का पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये है मेरे पास। अगर आपके पास ना हो तो आप 4 से 5 इलायची भी डाल सकते हैं। तो हम करेंगे चीजों को फ्राई। घी जो है वो मैंने पहले थोड़ा डाला है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया क्योंकि हमने इसमें सेवइयों को भी फ्राई करना है। थोड़ा सा पैन जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल दूंगी। इसे वैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब हम इसको फ्राई करके इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है वो टेस्ट जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए मैं इसको हल्का सा रोस्ट कर लूंगी। रोस्ट करने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसे तेज आंच पर पका लूंगी। ड्राई फ्रूट सारा बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो मैं इसे निकालूंगी और अब हम सवैयों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। जो बाकी का घी था मैं वो डालूंगी इसमें और अब हम सवैयों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। जैसे ही इनमें खुशबू आने लगेगी तो हम इन्हें भी उतार लेंगे। सवैयां रोस्ट हो चुकी हैं तो दूध जो मैंने रखा था उससे भी पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। तो उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने रोस्ट की हुई सवैयां थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसे इतना पकाएंगे कि जो सवैयां हैं वो हमारी गल जाएं। और इसी के अंदर ही अब हम इन्हें अभी ही ड्राई फ्रूट्स जो है वो भी हमने डाल देने हैं। थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट है वो मैं बचा लूंगी डेकोरेशन के लिए और जो ज्यादा है वो मेरे वो मैंने इसके अंदर डाल देने हैं। हम इसे मजीद पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कि ये अच्छे से सवैयां गल जाए और ये अच्छे से थिक हो जाए। सवैयां हमारी तैयार हो चुकी हैं और अच्छे से सवैयां और ड्राई फ्रूट जो है वो हमारा गल भी चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। जितनी आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद इलायची पाउडर, इसके बाद हमने फिर कोकोनट डाल देना है थोड़ा सा, फिर ये भी मैं बचा लूंगी। अब हम तकरीबन इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद हमारा जो शीर खुरमा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चीनी डालने के बाद इसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब ये देखें हमें इसको इतना ही थिक चाहिए, इससे ज्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना। अगर हम इससे ज्यादा गाढ़ा करेंगे तो ठंडा होने के बाद फिर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें यानी कि इतना ही इसको चाहिए होगा कि हम इसको इतना ही गाढ़ा करें। तो अब मैं चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे ठंडा करूंगी और ठंडा करने के बाद फिर आपके सामने इसे सर्व करके दिखाती हूँ। शीर खुरमा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसे सर्व करती हूँ। अब हम साइड्स पे इस पे कोकोनट डाल देते हैं इस तरह से। अब जो रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट हमारे पास बचा था तो मैं वो सारा इसके अंदर साइड्स पे वो डाल दूंगी। दरमियान में मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है।
है शीर खुरमा की फाइनल लुक। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हेल्दी प्लेट की पूरी टीम की तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जल्दी से देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्योंकि अंडे तो हमने कर दिए हैं स्किप। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं जल्दी से। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा मैदा 1 कप चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगी हमें हाफ कप, दूध भी चाहिए होगा हाफ कप। हमें दोनों चीज़ें हम आधा आधा कप लेंगे। इसके साथ सिरका चाहिए होगा मुझे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। सिरके को हम डाल देंगे दूध के अंदर। और इसके साथ ही मुझे चाहिए होगा बेकिंग सोडा हाफ टीस्पून और नमक तकरीबन 1 चुटकी के करीब। बेकिंग पाउडर चाहिए होगा 1 टीस्पून और मुझे कॉफ़ी चाहिए होगी 1 टेबलस्पून और पानी भी चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। कॉफ़ी को हम पानी में डाल देंगे और इसके साथ ही ऑयल चाहिए होगा हमें 1/3 कप और दही भी चाहिए होगा 1/3 कप और हमें कोको पाउडर चाहिए होगा 1/4 कप। तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमें केक बनाने के लिए। सबसे पहले हम स्पंज की ये सारी चीज़ें हैं। ये मैंने कॉफ़ी जिसमें गर्म पानी में डाली थी इसे भी मैंने मिक्स कर दिया है ताकि ये इसके अंदर हल हो जाए। और यहाँ पे मैंने दूध के अंदर डाला था सिरका, इसी चम्मच के साथ इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी। ये हो गया। तो अब हम चलते हैं स्पंज का बैटर बनाने की तरफ। सबसे पहले हमने बाउल के अंदर दही डाल देना है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूंगी। तीसरी चीज़ हमने इसके अंदर चीनी डाल देनी है। ये 3 चीज़ें डालेंगे और इसके बाद इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हो गया। तो अब मैं इसके अंदर मैदा डाल दूंगी, लेकिन हमने वो छान के डालना है। मैं इसे बना रही हूँ पतीले में और पतीले को मैंने पहले से रख दिया प्री हीट होने के लिए। और जिस पैन में मैंने इसको बनाना है उसके अंदर भी मैंने ऑयल से उसे ग्रीस कर लिया और उसके अंदर पेपर होता है वो लगा लिया है। ये हो गया। अब इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों चीज़ें डाल देंगे। आखिर में हमने इसमें नमक डाल देना है। अब हमने इसे मिक्स करना है। मैंने इसमें वनीला एसेंस नहीं डाला क्योंकि अगर मैं अंडे इसमें डालती तो फिर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। मैंने चूँकि इसमें अंडे नहीं डाले तो इसलिए मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। ये हो गया। और अब मैंने जो कॉफ़ी का मिक्सचर बनाया था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और आखिर में जो दूध था जिसके अंदर मैंने सिरका डाला था, ये देखें इस तरह से ये थोड़ा सा फिट गया है, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अब हम इसे करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। अब हमें थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा मिक्स करने में। आप चाहें तो इसे ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे बना रही हूँ पतीले में। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ये देखें इस तरह से हमें चाहिए था। तो अब हमने जिसमें इसको बेक करना है उसके अंदर डाल देंगे। केक निकाल लिया और इसे मैंने रखा है ठंडा होने के लिए। जब तक केक ठंडा हो रहा है ना तो उतनी देर में हम इसकी फ्रोस्टिंग तैयार कर लेते हैं। फ्रोस्टिंग के लिए मैंने 1 कप ली है व्हिप क्रीम। तो व्हिप क्रीम को अच्छी तरह से हमने अब व्हिप कर लेना। व्हिप क्रीम ठंडी होना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छे से व्हिप हो जाएगी। आजकल तो जैसे सर्दी है तो सर्दी में तो हम फ्रिज में भी रखेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर गर्मी हो रहा है तो गर्मी के मौसम में हमें इसे फ्रीज़र में आधा घंटा पहले रखना है ताकि अच्छे से वो ठंडी हो जाए। उसके बाद हमने इसको व्हिप करना है। तो इसके अंदर मैंने फ़िलहाल कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से व्हिप हो जाएगी। 2 मिनट तक मैं इसे अच्छे से बीट करूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कोको पाउडर डाला है 2 टेबलस्पून। इसे मिक्स कर लूँगी पहले। अच्छा, मिक्स करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ये उड़ता है और फिर हर जगह पे जो आपके पास वहाँ से होती है तो वहाँ पे फिर वो अजीब सा हो जाता है, ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है। तो इसलिए इसको मिक्स करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वरना अगर आपका सफाई करने को एक्स्ट्रा दिल कर रहा है तो बेशक मिक्स ना करें। ये व्हिप हो गई है तो अब मैं इसे करती हूँ बंद और क्रीम को हम निकाल लेते हैं पाइपिंग बैग के अंदर। केक निकाल लेते हैं। ऊपर से जो हमने बटर पेपर लगाया था ना इसको रिमूव कर देना है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इसकी करेंगे थोड़ा सा इसे पानी लेके ना मैंने उसके अंदर शुगर सिरप डाला है। इससे केक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। वैसे ही सॉफ्ट है लेकिन इससे जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। बेकरी के केक इसीलिए बहुत ज़्यादा नरम होते हैं क्योंकि उन्होंने शुगर सिरप से उसे किया होता है। तो
अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर क्रीम। जितनी क्रीम आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से इसमें क्रीम जो है वो डाल सकते हैं। डाल के उसे किसी भी चीज़ से हल्का सा सेट कर लें। बहुत ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, बिल्कुल हल्का सा हमने इसको करना होता है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पीस था वो हम रख देंगे इसके ऊपर, और ऐसे ही इसे भी शुगर सिरप से थोड़ा सा गीला कर लेंगे। शुगर सिरप का ये ध्यान रखना है कि हर जगह पे चला जाए। दोबारा से क्रीम से इसे कवर कर देंगे। अब क्रीम को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साइड से भी हमने इधर भी क्रीम लगा लेनी है। मैंने क्रीम थोड़ी लगाई है तो केक की बेस जो है वो नज़र आ रही है। अगर आपको ज़्यादा क्रीम पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा भी लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप क्रीम लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हम इसको साइड से हल्का सा बॉर्डर बनाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। अब ये वाली नोजल यूज़ करते हुए मैं इसमें फ्लावर बना लूंगी। तो अब जिस नोजल से मैंने बॉर्डर बनाया था ना, तो सेम वही नोजल मैं यूज़ करते हुए थोड़ी थोड़ी पत्तियां बना लूंगी इसकी। अब कोई भी चॉकलेट लें और उसे इस तरह से रख दें। तो अब हम इसके ऊपर बॉल्स रख रहे हैं। फ्लावर के ऊपर हम इस तरह से एक एक बॉल लगा देंगे, चॉकलेट बॉल सारे इस तरह से। बाजार की चीज़ से ही आराम से वो डेकोरेट हो जाता है, वो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। ये ले केक की फाइनल लुक। चॉकलेट केक है, बच्चे की बर्थडे के लिए बन रहा है, तो मैं यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इसी तरह से इस सारी साइड्स पे भी मैंने चॉकलेट से इसको कवर कर देना है। चॉकलेट कपकेक की ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने जिस बर्तन में कपकेक को बनाना है उसको अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं, ताकि हमारे बैटर को बिल्कुल भी रेस्ट ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से कपकेक वाला मोल्ड लिया और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर लेना है। ऑयल को स्प्रे करने के बाद इस तरह से हमने अच्छी तरह से साइड्स पे लगा देना है। ठीक है, ये सारा अच्छी तरह से ब्रश के साथ लगा दें, हाथ के साथ लगा दें, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको लगा सकते हैं। सेट हो गया है, तो अब हम इसमें सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स सेट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैं डाल दूंगी मैदा। जो भी चीज़ लें हमेशा उसको लेवल करके इस्तेमाल करें। 1 कप मैंने मैदा लिया है और इसके साथ थोड़ा सा और भी जाएगा। 1 कप और 1/2 कप यानी कि 1.5 कप मैंने यहाँ पे इसमें मैदा डाल दिया है। मैदे को छान लूँ, फिर इसके बाद इसमें दूसरी चीज़ डालती हूँ। अब मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दूंगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला, और बिल्कुल नमक बिल्कुल थोड़ा सा हमने डालना है, तकरीबन 1 चुटकी या 1/8 टीस्पून ना। तो उसके बाद 1/2 कप मैंने इसके अंदर कोको पाउडर डाला। अब सारी की सारी हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए, तो इसको लेते हैं छान अच्छी तरह से। ये सारे मैंने छान लिए, इसको करते हैं साइड्स पे और चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगी 1 कप पाउडर शुगर, या आप चीनी लेके घर में उसको पीस लें तो वो भी सही है। ठीक है, अब जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये सारा हो गया मिक्स, तो अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें जो है वो डाल देती हूँ। ऑयल इसके अंदर डालूंगी 1/3 कप, ये इसके अंदर चला गया। वाइट विनीगर जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ही इसके अंदर 1 कप जाएगा पानी। जब भी हम इसमें मेजरिंग करते हैं, मेजरिंग हमें बहुत ही ध्यान से करनी होती है। जब भी बेकिंग करते हैं उसका सारा जितना भी चीज़ें होती है ना, वो सारी की सारी जाती हैं कि हमारी मेजरिंग कैसी है। सबसे पहले इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, जो कि हमारी रेडी थी। देखिए कितना अच्छा सा मिक्स हो रहा है, ज़बरदस्त सा केक जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। अभी इसमें हल्के हल्के से पाउडर शुगर के हैं वो, तो थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, वो भी हो जाएगा। और इसके बाद इसमें एक चीज़ अभी रहती है, वो मैं इसमें अभी नहीं डाल रही हूँ, मैं बाद में डालती हूँ इसमें। पहले मैंने कहा इनको मिक्स कर लूँ एक दफ़ा ना। और आप चाहें तो इसे ओवन में बेक कर लें, आप चाहें तो इसे पतीले में बेक करें, लेकिन मैं ओवन में कर रही हूँ। और ओवन को जब मैंने इसके स्टार्ट किया था बैटर बनाना, तो उसी वक्त मैंने उसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो अब आखिर में जाएगा इसके अंदर 1 अंडा।
दूसरी जो बेकिंग में जिस चीज़ का ध्यान रखना होता है, सारी चीज़ें हमारी रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर चीज़ें होंगी तो रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका अगर हम बेकिंग में ध्यान रखेंगे ना तो हमारी बेकिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हो रहा है मिक्स। किसी बीटर की, किसी भी चीज़ की हमें इसके लिए, केक के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। चलिए जी, मिक्स हो गया और इसी तरह से हमें इसको रखना है। ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना ही बहुत ज़्यादा रनी है, ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे डालते हैं। अब मैं ऐसा करूँगी, आइसक्रीम स्कूप लेके एक आइसक्रीम स्कूप भरा और इसमें, इससे हमारी मेजरमेंट बिल्कुल सही होगी। अगर आइसक्रीम स्कूप ना हो तो कोई भी आप चम्मच ले लें, उसके साथ इसमें डालते जाएं जितना आपको डालना है, लेकिन सब में हमने एक ही हिसाब से डालना होगा। ठीक है, हो गया। तो इसी तरह से मैं सबको फिल कर लेती हूँ। अब जो यहाँ पे हमारे डालते थोड़ा सा गिर गया ना तो वो हम साफ कर लेंगे। अगर हम इसको इस वक्त साफ नहीं करेंगे ना तो ये जम जाएगा, फिर हमारे लिए उतारना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसको बेक करने से पहले ही हमने अच्छी तरह से साफ कर लेना है कि जहाँ जहाँ पे भी लगा हुआ है तो हम उसे अच्छे से साफ कर लें। नीट करके फिर बेक करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। तो मैं इसे 180 पे तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक करूंगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। क्रीम हमारी विप हो गई है, ये देखिए, यही इसकी निशानी होती है। अगर मैं इसे उल्टा यूं करूंगी तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रही। तो यही इसकी निशानी होती है कि ये विप हो चुकी है अच्छी तरह से। इसे करते हैं साइड्स पे। और अब मैं लूंगी एक और चॉकलेट गनाश तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया है बर्तन, इसके अंदर मैं चॉकलेट चिप डालूंगी। तकरीबन मेरे पास है आधी प्याली, 100-150 ग्राम के करीब होंगे तकरीबन ना। अब इसी के साथ ही मैंने इसके अंदर डाल देनी है सिंपल डेयरी क्रीम। कोई भी आप किसी भी कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी और तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर दूध डाल देना है। अब इसे माइक्रोवेव करती हूँ 30 सेकंड के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ। 30 सेकंड मैंने माइक्रोवेव किया है। तो अब मैं इसे कर लेती हूँ मिक्स। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी ना तो मैं दोबारा से इसको माइक्रोवेव कर लेती हूँ, कर लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि पानी गर्म रखें, लेकिन ये पानी के साथ टच नहीं करनी चाहिए ना, तो भी आप इसे कर सकते हैं। तो भी आपके चॉकलेट चिप जो है वो मेल्ट हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। अब यहाँ पे हमें तकरीबन 1 मिनट लगेगा। अब माइक्रोवेव हमने इसे ज़्यादा नहीं करना, हम थोड़ी देर ठहर के ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक ही दफ़ा इकट्ठा हम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो मैं इसे मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये गनाश हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसे करती हूँ साइड्स पे, बल्कि इसे मैं किसी पाइपिंग बैग के अंदर फिल करती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने रखा है इससे बर्तन, और इसके पाइपिंग बैग के मैंने ये इस तरह से गोल वाली नोजल जो है वो लगाई है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं इसमें फिल करूँगी। एक कप केक लिया, उसे उठाया। अब यहाँ पे हमने चूंकि इसमें से निकलने का डर है तो इसको इसके साथ ही करके मैंने इसके अंदर चॉकलेट की फिलिंग कर देनी है। ठीक है, जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी उसमें कर सकते हैं। ये फिल हो गया और अब मैंने इसको बहुत ध्यान से निकाल लेना है। ठीक है, इसी तरह से एक और उठाया, इसको इसके साथ हमने ऐसे अटैच करना है। ठीक है, और फिर दोबारा से इसमें भी गनाश फिल कर देनी है और इसको भी उठा लिया। ठीक है, तो अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं फ्रोस्टिंग। ठीक है, एक ही नोजल से मैं डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो बना लूँगी। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे से स्टार्स बना लेंगे। एक और बना लेती हूँ इसी तरह से। जितनी क्रीम आपको पसंद हो, वैसे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना। ये भी रेडी हो गया। अब मैंने यहाँ पे नोज़ल जो है वो चेंज की है और मैं रोज़ बनाने लगी हूँ। इस तरह से इसको घुमाते जाएंगे और ये हमारा रोज़ जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने इसको कपकेक को घुमाना है। ठीक है, आप इसको अपनी मर्जी से जितना मर्जी बड़ा चाहें बना सकते हैं ना।
ये भी रेडी हो गया है। कपकेक जो है वो मेरे सारे रेडी हो गए हैं। जो हमने अंदर इसके चॉकलेट की फिलिंग की थी, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल अंदर तक इसके चॉकलेट जो है वो गई हुई है। कितना जूसी सा कपकेक हमारा जो है वो बना है। तो ये देखें जी इनकी फाइनल लुक।